बोल राम राम भाई सारा ने गांव में पहुंच गए रोटी बनाने लग रहे आज नाटकी वाला रोटी अंबा घास पाड़ के भी आके कहूँ आज यार रोटी देने तो नाटकी हुई हमने बोली पोले और खा लो ना भाई इसने बना रखी थी फिर तो कोई आ गए थे तो ईद दोबारा बनाओ और ये जा रहे थे खेत में ईब आए हैं रोटी लेके तो बना के गरम गरम रोटी और खा लेंगे चूल्हे की रोटी स्वाद लगेगी अरन्यू ना कहियो भाई जूते पैर हमारे हो गए फर्श गर्म हो रहा है भाई है चाहे का नाम की हुआ डर वाला खा गया रोटी वे ये कोई गाड़े के वो थे तो उनने खा लिया था खाना नहीं इसने बना के रख रखी थी तो ये हमने न्यू करने मौका पा गया भी देख लो आके सिकर दोपहरी में रोटी पोई भी सेती पुआई भी है ये आई रोटी लेके आई है दिखा दे तो ये खेत में रोटी लेने जा रहे थे और राठी साहब बैठे हैं अपनी माता के पास में और ये आ गए थे खेत से आने के बाद में फिर हम रोटी बनाने लग गए थे क्योंकि पहले वो जो ये गुग्गा वाले आया थे ना भाई वो आ गए थे तो उन्होंने खाना खा लिया था फिर ये बोली पहले रोटी ले आवा वो आऊँगे इतने आ लेंगे आप क्योंकि आजकल देर तो लगे को नहीं भाई आ रहा बहुत हो रहा है तो फटाफट काट लिया 10 मिनट लगे और ये तो 10:30 हो रहे थे भाई 10:30 बजे का टाइम था आ लिए थे खेत से भी और फिर हमने खाना बना लिया था बालन को आधी थी साथ में सब्जी तो बनाई रखी थी रोटी बनानी थी तो वो हमने बना ली थी दोबारा और खाना पीना करने के बाद में फिर हम बैठ जाया करा भाई यहाँ बाहर किकर के नीचे क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है भाई जिस तरह कोई बड़े नाते वाला हो तो हम यहाँ पे खटोला और खाट वगैरह डाल के और बैठ जाया करा बहुत जनी इकट्ठी हो जाया करा अभी तो हम चारे बैठी थी और कई देर तक बैठे रहे बीच में 2 और आ ली थी वो चली गई थी तो भाई संडे वाले दिन तो है ना पता भी कौन चला दिन का कैसे दिन चला गया बैठे बात करे जाओ हंसी मजाक करे जाओ मैं यहाँ पे बाला के सूट का तुरपाई करने लग रही थी और ऐसे ही हंसी मजाक में दिन बीत जाता है तो ये भी खुश हो जाए भाई सही है सारा दिन भीतर पड़े रहा उससे तो आज सही बढ़िया दिन निकल गया बातें कर ली मौज मस्ती थोड़े से पुराने दिन ने याद कर लिया और भाई उस टाइम ये सारे खेत में जा रहे हुए हैं जो इसके ताऊ हो रहे हैं वो तो ट्यूबवेल चला रखा तो खेत में हुए हैं उस टाइम पे तो हम यहाँ बैठे रहा थोड़ी देर और ये भी गांव में सुनापन सा कौन लगे और यहाँ पे कई देर तक बातें करें भी हम बैठे रहे करीब 3-3:30 बजे तक बैठे 3 बजे तक बैठे रहे फिर उठ के चाय वगैरह बनाई है और फिर महसूस यहाँ कराया है तभी ये उठ के गए हैं और भाई बहुत अच्छा लग गया इस तरह बैठा है ना थोड़ा बहुत अपना भाई एक दूसरे का पता भी चला है क्या चल रहा है क्या कुछ कर रहे हैं और अपने अपने घरों में घुसे रहो एक तो बीमारियों ने ज़्यादा घेराव कर लिया भाई सबसे ज़्यादा एसी में अंदर बैठे रहो ना और एक थोड़ा मूड भी चेंज हो जाए भाई आप बाहर इकट्ठे बैठा हासा बोला ना तो उससे बहुत फ्रेश माइंड हो गई है डांगरा की टेम सारा दिन हो गया आज की करतला बैठे काट दी आज बाला ने सोन कौन दी दिन में है बाला तो भाई आज इसने ना नहीं तो या पक्का आराम कराया करे आज 5 मिनट भी नहीं बैठी मतलब बैठे तो रहे सोई को नहीं या खाट पर सिर दर्द है सो जाया करे और ईबिया नीरन लग रही है डांगर और मैं कर दूँगी बर्तन साफ चाय वाले इतने मैस बांध देंगे और फिर देखेंगे भाई खेत खात में हांड के आऊँगी यूँ गद्दा तो जुम्मा ही ख़त्म हो गया वाला है ना नीले बहुत बढ़िया आड़ लिया है ना फिर मैं कही ना इसके ताऊ ने बोले यो इससे भी बढ़िया है हैं मैं कौन थी ना तो यहाँ पे भैया ना हम गद्दे के बारे में बात कर रहे थे ये भी लिया था 2-3 महीने हुए हैं ज़्यादा दिन नहीं हुए और मोटा था गद्दा ख़राब हो गया जल्दी और ये मैं अंदर चली गई थी क्योंकि अंदर वो बैठे थे चिंकी के पापा और चिंकी के ताऊ भी उसकी दादी भी तो ये हम चाट उठाने के लिए आ गए थे और ये दूसरी भैंस को और मिला देगी इसके थोड़ा हाथ में दिक्कत है तो ये डेक्सा उठा नहीं सकते मैं एक हाथ में फ़ोन ले रही थी फिर इन्होंने चल एक भैंस और लिया है तो मिला दिया भैया पे चाट एक बेच दी थी ब्यागी और ईब दूसरी ले आए या बाखड़ी है और एक और ताज़ा बयान वाली है वाइब कदे ब्याजियो चे
फिर दोया का देना हो जाएगा और 2 में से हम फिर काम सही चल जाए है। बढ़िया पानी मिला ले थोड़ा सा कम करना इसमें गर्म है डेक्चे में गाल लेके एक डब्बू इसमें और भी डाल डब्बू ले और भाई गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है हवा तो चल है लेकिन इस मौसम में ना हुम्मस इतनी ज़्यादा हुआ है। और आज भाई देखो मैंने नया सूट पहन रखे दिखाऊंगी ये इसका गला बना रखा है इस तरह प्लेट बॉक्स वाला बना के और बताइयो ये बाजू का डिज़ाइन है और ये पूरे सूट पे नीचे अफ़गानी सलवार बना रखी इसकी। तो बताइए डिज़ाइन कैसा लगे पूरी लुक फिर आपने बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे भाई मैं बर्तन साफ़ करने लग गई थी और वाला मैस बांध रही थी और ये 3:30 का 4 बज गए होंगे भाई। वहाँ से उठने के बाद मैं चाय पानी बनाया जिसने खाना खाना था उसने खाना खा लिया। और यहाँ पे मैं बता रही थी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए बोल रही थी आपको। और ये इसके जिनकी के ताऊ और पापा फ़ोन में बिल्कुल व्यस्त हो रहे थे इनको को कुछ नहीं पता भाई कहाँ बैठे हुए फ़ोन में। आजकल है ना भी फ़ोन में इतने खोजे हैं पता भी नहीं चला चाहे कोई बार आवाज़ भी लगाई जाओ। और ये यहाँ पे मैं बता रही थी भाई आपको जो मतलब मैंने तो है ना बैठ के आप बर्तन साफ़ कराने तांसड़ा बाल्टी लेके उन्हें बहुत अच्छा लगा सिंक की बजाय कितने भी बर्तन साफ़ कर लो मतलब बंदा न्यू को नहीं हो भाई थकान सी। और सिंक पे तो है ना थोड़ा सा मतलब आप शरीर को टाइट करके खड़े रहा भी जिस तरह पैर स्लिप नहीं हो जाए यह चीज़ माइंड में रहा है तो कमर में और पैरों में दर्द होने लग जाए है। और एक सब चीज़ें भी खाना भी खड़े बनाओ बर्तन भी खड़े खड़े साफ़ करो तो आजकल ज़्यादा दिक्कत होने लगी भाई। और आप जो बैठ के काम कराया करते ना मतलब उकड़ू बैठना आ गया जैसे और बैठ के काम करने का बहुत फ़र्क रहा भाई। यहाँ पे मैं बता रही थी आपको ये मैस नहीं लेके आए हैं तो वो एक भी आई थी भाई वो बेच दी थी। और जो मतलब पहला जोटी भी आई थी वो बेच दी थी अब ये एक और लेके आए ये इसका काटना है। और ये मैस है भाई ताज़ा ब्याने वाली ये तो बाखड़ी लेके आए हैं जैसे 5-6 किलो दूध दे ये तो। और ये ताज़ा जोटी ब्याह होगी भाई ये दूसरी बार। तो मैं ये मतलब दोनों सी सलाह है भाई इसकी भी बेचने की सलाह है बताना किस रेट तक की है ये। हाँ दूध है इसका 12-13 किलो और अच्छी है मतलब शुद्धि भी है भाई किसी टाइम भी निकाल लो। फिर बाकी ये देखें भाई कोई गाँव गो ले आएंगे। और ये फिर हम खेत में आ गए थे गोबर गिर के आए थे और सामने जिनके आपने दिखा रही थी मोर बैठा था खम्भे पे। तो ये देखो जूम करके दिखा रही थी भी एकदम ऐसा लग रहा था जैसे स्टैचू सा बन रहा हो मतलब ये नहीं लग रहा था भाई बैठा है इस तरह पत्थर का बना के लगा दिया करा ना उस टाइप के बिल्कुल स्ट्रेट बैठा था और कई देर तक बैठा रहा। और फिर हम आ गए थे घर पे और घर पे फिर बैठ गए थे क्यों अभी कोई और काम तो था नहीं। गुड्डू चूड़ी दिखा दे तेरी ऐसे नहीं मार तो छोरी बल्ला बल्ला हाथ लगा हुआ इसका फिराक का हर के काम में के को गुड्डू मां के करा है खाब करा है हाँ मेरा खराब करा बता तू इसकी ड्रेस का हाथ ही क्यों लगा खराब हो इसकी ड्रेस आजा तो उड़ने तो आगे दिखा वीडियो मेनू घूम। तो अब मैं गुड्डू को खेत में लेके जा रही हूँ इसके दादा के पास दिखाने के लिए। और इसको बिल्कुल ही गर्मी नहीं लग रही इतने हैवी फ्रॉक में चूड़ी और दिखा दे रही। तो भाई अब मैं इसको लेके जाना इसके दादा के पास। ये बोली मेरी फोटो खींचेगा दादा क्या करेगा दादा नहीं फोटो खींचेगा। अच्छा अरे तेने गर्मी कौन लग दी इसमें ना क्या तो कौन लग रही तू दो पैर रही है ये देखिए है। तो गाइस ने कह दे वहाँ पे मिलते हैं। पापा हाँ तो अब हम आ गए थे खेत में और पापा यहाँ पे बैठे थे और हर तरफ हरियाली है देखो हर जगह धान की वो है फसल। और इसको बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है सबको इतनी गर्मी लग रही है। ये यहाँ पे इतना हैवी फ्रॉक पहन के खड़ी है किस लिए ताकि इसके दादा इसकी फ़ोटो खींच दें। 5-6 गाल ले इसने। तो यहाँ पे चिंकी और गुड्डू ये दोनों चले गए थे खेत में भी खेत में राठी साहब जा रहे थे। और इसको हो रहा था मेरे को नई ड्रेस पहननी है और चिंकी ने इसको नई ड्रेस पहना दी और खेत में लेगी।
बोले वीडियो बनवानी है। और ये देखो पोज कर करके दिखा रही है, गोल घूमने रही है कभी और कभी कुछ। और फिर ये वापस आ गए थे, हम चले निकले तो थे खेत में जाने के लिए। फिर यहाँ पे वही ये चिंकी की ताई हो रहा है हमारे पड़ोस में ही, तो मैं बोले आ जा क्या कर रहे हो, तो फिर यहाँ खड़े हो गए हम 4-5 जने, 2-3 इस साइड बैठे हैं सीढ़ी पे और यहाँ पे वैसे हंसी मजाक करने लग गए भाई और बैठे थे। तो भाई खुश हो जाए, ये बात चल रही थी एसी पे ही। बोले एसी में रहोगे, एसी में रहोगे तो फिर आपके पास कौन आएंगे। बोले नहीं, ये ज़रूरी है भाई, हमने संभाल लो हो, छुट्टी वाले दिन तो आना भी चाहिए। और एसी में रहोगे तो फिर आओ को नहीं गए, फिर गर्मी लगने लग जाएगी तुम्हें। तो ये 3-4 इस साइड खिड़की भी नीचे बैठी हुई थी सीढ़ी पे। तो कैसा लगा हमारा व्लॉग बताना, मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ।